इस्लामिक वर्ल्ड में क्या चल रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस्लामिक वर्ल्ड में चल रहा है साहब, ट्रंप तो इसराइल के साथ है। ट्रंप ने ग्रीन लाइट दे दी जी फर्दों को उड़ाने के लिए। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इसे देख रहा, बिल्कुल जी ग्रीन लाइट दे दी है। और कौम जी हमारी सेकंड होलियस्ट सिटी है। मरशाद में जो हजरत रेजा की श्राइन है उसके पीछे जलती हुई बिल्डिंग और आगे सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है। आपको मैंने कल बताया था इनका ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन उड़ा दिया, और भी चीजों को ये इसराइल ने काम उड़ाएंगे। और यहाँ पे ये वही करेंगे कि पहले जी आपने मरसाद उड़ाया, अब आपने कुआम उड़ाया, आप तो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे, रिलीजन के एपिसेंटर पे हमला कर रहे हो। तो पर अगर आप इस्लामिक वर्ल्ड में देखें तो यहाँ दो दो खेमे बटे बड़े, एक शियाओं का एक सुन्नियों का। सुन्नी करे तुम्हारी समस्या, हमारी नहीं है। पर दुनिया भर में जितने शिया है वो उत्तेजित हो रहे जी, हमारा क्या हो रहा। और ईरान क्या करेगा? ईरान मिलिट्री के ऑप्शंस पे आऊंगा, बट ईरान क्या करेगा? अपने डायस्पोरा को वेपनाइज करने की कोशिश करेगा। डायस्पोरा का वेपनाइजेशन ईरान में आईआरजीसी में एक डॉक्ट्रिन है कि डायस्पोरा जहां भी ईरान का, उनको वेपनाइज कर लो। लोन वुल्फ अटैक्स, अराजकता, तबाही ये दुनिया में मचाओ। दिस कैन बी इजिली डन विद अ लोन वुल्फ अटैक्स वेयर यू कैन वेपनाइज योर डायस्पोरा टू डू इट, व्हिच ईरान इज फुली कैपेबल। और हर डायस्पोरा में ये भी माना जाता कि आईआरजीसी ने अपने बंदों को इन्फिल्ट्रेट करा रखा कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो भैया तुम ये वाला काम करोगे। यहाँ आईआरजीसी की जितने प्रॉक्सीज है, खासकर हिजबुल्लाह और हुतीजी दोनों शिया है, इनकी मीटिंग बेरूत में चल रही है, हुई है। और इनके पास दे आर काइंड ऑफ प्लानिंग देयर नेक्स्ट अटैक, क्योंकि ये कह रहे हैं अब हम नहीं रुकेंगे। क्योंकि इनका ट्रिगर क्या है? इनका ट्रिगर है हजरत रेजा वाली सिटी पे आपने मरसाद पे अटैक किया, और अब आप कौम पे अटैक कर रहे हो। मतलब फर्स्ट सिटी, सेकंड सिटी। और ईरानियों ने जानबूझ के अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटियां वहीं रखी, क्योंकि मोर देन मिलिट्री कवर यू विल आल्सो हैव द रिलीजियस कवर। अगर कल को कहा है देखो जी हमें मार दिया, हमारे होलियस्ट सिटीज पे अटैक कर लिया, ये ईरान पे अटैक है, ये इस्लाम पे अटैक है, एशिया पे अटैक है, सब कुछ है। और मैं आपको आज बताऊंगा ये इतने लोग कट्टर है, ये आईआरजीसी वाले और ये मुल्ला रिजी वाले। और ट्रम्प के जो फॉर्मल एडवाइजर है, दे वेरी क्लियर। उस टीम को ट्रम्प ने वापस बुलाया जो मिडिल ईस्ट की एडवाइजिंग थी, और दे वेरी क्लियर कि ये फर्दों हैज टू बी डिसमेंटल्ड। आज अगर मैं आपको टेड क्रूज को जानते हो आप, ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहे हैं काफी बार और काफी अच्छे नेता है। टेड क्रूज ने कह रहा कि ईरान में हमें रिजीम चेंज चाहिए। ही इज क्लियर, हमें रिजीम चेंज चाहिए। जो मैं आपको कह रहा था इन्हें रिजीम चेंज चाहिए, रिजीम चेंज करके रहेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई ईरान का एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था टॉप, उसने बोला कि उसकी डेथ विश थी कि जब मैं मरूं तो मेरे कब्र में ये लिखना। अब आप बोलो उसकी कब्र पे क्या लिखा जाएगा? उसकी कब्र पे लिखा जाएगा मैंने इजराइल की वाट लगा दी। कह रहा है ये ऐसी रेजिम है who wants to get nukes to kill as many Jews. I'm quoting Ted Cruz now. अब ये सुमित पीर का स्टेटमेंट नहीं है। टेड क्रूज कह रहे हैं कि this is a regime which wants to get as many nukes to kill as many Jews. और ईरान क्या कह रहा फर्दो हमारा हिरोशिमा है। अगर आपने फर्दों को गिरा तो हिरोशिमा जैसी हमारे यहाँ एक हम इसको हिरोशिमा का संज्ञान लेंगे। और ये टेड क्रूज कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब इसलिए चाहते कि मैक्सिमम ज्यूज को ये मार सके। और इनका एड्स न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहा जब मेरे कब्र पे लिखना आई किल्ड सो मेनी ज्यूज, मैंने इतने यहूदियों को मारा है। दिस इज द हाइट ऑफ एब्सर्डिटी व्हिच द वर्ल्ड इज लुकिंग एट। तो अब इसमें ये बाय द वे ऑयल का प्राइस तो आप जानते ऊपर गया है। ओपेक कह रहा है जी अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक हुआ तो $120 से ज्यादा प्राइस जाएगा। मैं आपको बताऊं जब कोविड आया था, जब इंडिया ने रशिया का तेल लेना शुरू किया था, मई जून का महीना था, तब एमबीएस ने कहा था कि अगले महीने हम $120 में बैरल बेचेंगे। मैंने आपको परसों ही कहा था कि ओपेक वालों की बदमाशी, ईरान केवल 3% ऑयल देता है। अगर 3, 5, 10% प्राइस बढ़ता समझ आता है। अभी जो $120 का सुर्रा डाल रहे हैं $120 के लिए आपको सेट कर रहे हैं कि भाई देखो ये सब हो रहा है। अमेरिका ने अपने इतने में हम द रेस्पॉन्सिबल, अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पर्शियन गल्फ में मूव कर दिया। और आप जानते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं चलता, कंबाइंड बैटल ग्रुप चलता, उनको मूव कर दिया है। ईरान एक मार्टरडम का नैरेटिव चला रहा जी, मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, शिया खतरे में। रशिया चुप है, चाइना चुप है, पर कब तक? उनका क्या ट्रिगर पॉइंट होगा रशिया और चाइना का, वी डोंट नो। वो दूर दूर से देख रहे हैं क्योंकि रशियन इक्विपमेंट ही लगा इसकी पेरिफेरी के लिए, वो कुछ कर नहीं पाएगा। दैट्स ऑलरेडी डिसमेंटल्ड। यूएनएससी में इन्होंने एक आपको याद अधिवेशन बुलाने की कोशिश की थी, वो अमेरिका ने ब्लॉक कर लिया। यूएनएससी में कोई अधिवेशन नहीं आएगा। अब ये 900 मीटर जो नीचे साइड, 90 मीटर जो नीचे साइड है, ये बहुत ये एक बहुत बहुत बड़ा आसान नहीं है इसको डिसमेंटल करना।
इसको डिसमेंटलिंग में 100% रेडिएशन लीक होगा। आप इसको डिसमेंटल करोगे तो 100% रेडिएशन लीक होगा। क्या वो रेडिएशन लीक अगर बाहर तक आएगा तो क्वाम जैसे शहर को आपको खाली कराना पड़ेगा। अल्टीमेटली उसका एक रिलीजियस इंप्लीकेशन भी है। ये फर्दों को आपने डिसमेंटल कर दिया तो रेडिएशन लीक 100% बाहर आएगा, क्योंकि बड़ी साइट है और इसमें जो यूरेनियम है वो हाईली रेडियो एक्टिव है। जितना आप एनरिचमेंट करोगे उतनी उसकी रेडियो एक्टिविटी की मात्रा बनती है, बढ़ती है। तो अगर आपने फर्दों को डिसमेंटल किया तो इसका जो लीक है, रेडिएशन का लीक है, वो बाहर आएगा। रेडिएशन का लीक बाहर आएगा तो केवल 30 किलोमीटर दूर है क्वाम की श्राइन, जो मैं इनको कहता हूँ होली सिटी ऑफ क्वाम, उसकी श्राइन केवल 30 किलोमीटर दूर है। तो संभवतः आपको उसको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। उसका इवैक्यूएशन एक बहुत बड़ा मसला मरसाद में हमला कर दिया जी, अब कौम में हमारी जो दरगाह है, हमारा जो व्हाटएवर रिलीजियस पिलग्रिमेज है, आप हमें उसको नहीं भेज रहे। देखिए इजराइल खेल रहा है हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क गेम, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम। पर सवाल ये है यहां इस प्रोसेस में, जैसे मैंने आपको कल बताया था, द होल सिविलाइजेशन इज बीइंग वेपनाइज्ड, द एंटायर सिविलाइजेशन इज बीइंग वेपनाइज्ड, सो सिविलाइजेशन इज द वेपन। दोनों वही खेल रहे हैं। वो कह रहे जी आप हमारे ज्यूज को मारना चाहते हो, जो सच है। ईरान कह रहा जी देखो जी हजरत रेजा की श्राइन को इन्होंने, जबकि इजराइल ने टच नहीं किया, लेट मी क्लियर दैट, उसके पास जो मिलिट्री फैसिलिटी उसको किया। यहां भी फर्दो 30 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द होली श्राइन, बट यहां भी वही चीज है। देखो जी, और देखो जी हमारी श्राइन्स को डिसमेंटल, और ये बनाई इसीलिए गई थी ताकि इनको सही टाइम पे क्या मैं आपको तो सही टाइम पे यूज किया जाए। अब देखिए ट्रंप का G7 से उठ के जाना, डिक्लेरेशन ना साइन करना, क्या ये ग्रीन लाइट है? मैं आपसे इस प्रश्न पूछता हूं, क्या ट्रंप का G7 से उठ के जाना और डिक्लेरेशन साइन ना करना, डू यू थिंक इट्स अ ग्रीन लाइट ऑफ ट्रंप? Let me ask you this question. Let me put it open. We can run a quiz for 1 minute, 30 seconds. How many of you agree it's a green light? How many of you agree फर्दों का डिसमेंटल होना बहुत जरूरी है? You say, team will show the comments. You can put your comments. तो ये ट्रंप का निकलना, ये आना, वो 2000 चैनल पे सुना फर्दों गया, शायद भूकंप हुआ है, नहीं अभी फर्दों के जाने का कोई कंफर्मेशन नहीं। फर्दो इज नॉट सो इजी माय फ्रेंड, दैट्स व्हाई मैं आपको समझा रहा हूँ। वो धागे खोल दिए, कपड़े फाड़ दिए, चित्रे उड़ा दिए, वो उनके बारे में मैं कहता नहीं, आई एम टेलिंग यू ऑल द लॉजिक व्हाई इट इज। तो देखिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रंप का जाना मुझे लगता है इट्स अ ग्रीन लाइट। कोई तो प्लान है, ईरान बात नहीं कर रहा, ट्रंप उठ के क्यों गए? अभी नहीं हुआ भाई, अभी नहीं हुआ, इट्स नॉट सो इजी। और इजराइल करेगा तो इसमें मल्टीफेज अटैक लगेगा। It is not so easy. It will take a multi-phase attack to dismantle it. Okay, let's go back to this. एक तो है ये, दूसरा है इसको सिर्फ चोक कर सकते हो और कंटामिनेट कर सकते हो, चोक कर सकते हो। और अब जो ईरान की पोजीशन में ईरान को मैं देख रहा था, वो तो कह रही है हमारा सबटॉशनल क्या सिविलाइजेशनल सबटॉच है। आप हमारी शिया सभ्यता को सबटॉच कर रहे हो, हमारे श्राइन्स को, हमारे कमांडर्स को, हमारी रिलीजियस प्लेसेस को, हमारे न्यूक्लियर को। ईरान ने अपनी, हाउ टू से इट, ईरान ने अपनी प्राइड को, नेशनल प्राइड को इज इक्वल टू न्यूक्लियर प्राइड बना रखा है कि माय नेशनल प्राइड इज इक्वल टू न्यूक्लियर प्राइड। अगर मेरा न्यूक्लियर गया तो मेरा नेशनल गया, अगर नेशनल गया तो शिया सभ्यता गई, शिया सभ्यता गई तो मरसाद गया, ये आपका क्वाम गया, और उसके लिए आपने जी हम पे हमला कर दिया। तो अब ये दुनिया भर में जो शिया है, बेरूत से लेके आप मान लीजिए बगदाद तक, या दुनिया भर में, तो इनको उत्तेजित करने का प्रयास हो रहा है, जबकि ये मुल्ला रिजीम अपने बचाव के लिए सब कर रही है। अगर इन्हें साइट्स बनानी थी तो रिलीजियस साइट प्लेस में क्यों बनाई, कहीं और बना देते। इन्होंने बनाई है इसलिए कि जिस दिन हमला होगा, जिस दिन दिक्कत होगी, बोलेगा देखो जी आके यहूदियों ने क्या कर दिया। और ये जो GBU 75 वगैरह बना, ये इन साइटों के लिए ही बना है। अगर वहां भूचाल भी आया है तो ये भूचाल का लॉजिक यार कभी डिकोड करना पड़ेगा। भूचाल में एक बात याद रखिएगा, ये जो अगर रेक्टर 3 पे भूचाल है, ठीक है, रेक्टर स्केल 3 और एक रेक्टर स्केल 4 है, आपको पता फर्क कितना है? इट इज 1000 टाइम्स, द पावर इज ब्लडी 1000 टाइम्स मोर। अगर 3 से 4 जाएगा, 1000 गुना ज्यादा ताकत है उसकी। और अगर न्यूक्लियर डेटोनेशन होता दुनिया में कहीं भी, द मिनिमम रेक्टर स्केल रीडिंग इज 5 और 5.5। आप पोखरन देखिए, आप पाकिस्तान के टेस्ट देखिए, दुनिया में किसी का टेस्ट देखिए, 3, 3.5 पे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं हो रहा। 3.5 और 5 में 1500 गुना का डिफरेंस है। इन्होंने सही लिखा राणा जी ने। इट इज
मतलब आप खुद मानिए 1000 गुना का फर्क होता 3 से 4 के बीच, 3.5 और 5 में ये नहीं कि इतना सा फर्क है, ये 1500 गुना का फर्क हो गया लगभग। तो भैया ये बाबा आजम की स्टोरिया बनानी बंद करो, अनपढ़ हो तो जाके पढ़ लो। ये जो क्या पाकिस्तान में डेटोनेट कर रहा, यहां कर रहा, वहां कर रहा, उससे वो घंटा नहीं आ रहा। एनी न्यूक्लियर डेटोनेशन इज अ मिनिमम 5.5, 5, 5.5, 3.5 पे कोई न्यूक्लियर डेटोनेशन नहीं हुआ। आई कैन गिव यू राइटिंग, अगर आप मुझसे कोरे कागज पे रखा हुआ, आई कैन गिव यू राइटिंग। प्रॉब्लम ये है, ऑल्सो बीन अ साइंस स्टूडेंट, अब मैं इंग्लिश ऑनर्स वाला नहीं हूँ, समस्या ये है, विद ड्यू रिस्पेक्ट वाला कुछ है ऐसे लोग, तो उनको यही लगता कि मतलब पाकिस्तानी कर दिया, वहां भूचाल आ रहे। तो भाई साहब भूचाल की जो बातें यहाँ हो रही है, किस लेवल का भूचाल, the intensity of the bhuchal will tell you what is the level of destruction. It is a 90-meter deep site. It is not कि भूचाल आ गया टूट गई, नहीं, it is designed to handle all this. तो इसको तोड़ना मैं बार बार कह रहा हूं, it is not easy, it is not going to be easy. और ये इवन मैं आपको बताऊं आज ये G7 सर, G7 कैन वी हैव द कमेंट ऑफ द स्क्रीन, G7 में आज डिस्प्यूट हो गया, G7 इज स्प्लिट, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी चाह रहे थे डेस्केलेट करो, ट्रंप ने डिक्लेरेशन साइन नहीं किया, ट्रंप तो एस्केलेट करने के मूड में। वो फ्रेंच इंटेलिजेंस ने ये खबर निकाली कि उन्होंने ट्रंप को कोऑर्डिनेट्स दिए, इसीलिए मैक्रोन का स्टेटमेंट है सर कि ट्रंप का G7 जाके वहां जाना बहुत जरूरी है। व्हाई डू यू थिंक मैक्रोन हैज लॉस्ट हिज हेड सिंस डूइंग दिस? इसका मतलब नहीं भूचाल आ गया तो खत्म हो गया, मतलब कोई झोपड़ी है क्या हिल जाएगा, भूचाल आ गया। So it is not that. So you have to understand what is on the Richter scale beyond 1 point. और फिर there are a lot of things. There are some of these there which type of waves are emitted. भूचाल का पैटर्न कौन सा है, सिस्मिक पैटर्न जो है डिटरमाइन a lot of things. So it is not कि भूचाल आ गया, न्यूक्लियर पाकिस्तान नीचे कर रहा है जी, वो अशफाक खान गिर गया, no. Even what kind of energy is emitted. एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है कि x amount of energy और एक टाइप ऑफ वेव्स एमिट होते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा, it's a different topic in its own, I'm not going into that, but that tells you कि हाँ एक एक्सप्लोजन, फिर कहीं भी भूचाल आ गया न्यूक्लियर कर दिया, मतलब कहा चलो यूट्यूब पे आके पेल दो कुछ भी, यूट्यूब हाँ जी हो गया जी न्यूक्लियर हो गया, जी न्यूक्लियर हो गया, पाकिस्तान बम गिरा सी, तो ये है ना वही वाली बात हो गई। चलिए एनीवे, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट।